सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेवल अप आईएएस। आज मैं आप सबके लिए बहुत अच्छी खबर लेके आया हूँ। एथिक्स के लिए शायद इंडिया के सबसे अच्छे टीचर अतुल गर्ग सर हैज Thank you, Santosh sir. Pleasure is all mine. जॉइंड लेवल अप आईएएस एंड एक जो सब्जेक्ट हमारे लिए बहुत टाइम से प्रॉब्लम रह रहा था, जहाँ पे बच्चे परेशान रहते थे कि कोई बहुत अच्छा टीचर आके पढ़ाए। अब हमारे पास अतुल सर हैं। अतुल सर मेंस क्रैश कोर्स दैट इज एमएमपी में भी पढ़ाएंगे। अतुल सर जीएस फाउंडेशन में भी पढ़ाएंगे। अतुल सर एथिक्स की क्लासेस जो भी होंगी अब लेवल अप में, एवरीथिंग वुड बी टेकन बाय सर। सर, मैं जहां तक जानता हूं, सबसे एक्सपीरियंस एथिक्स टीचर भी है। दो ही लुक्स यंग, बट आई नो कि शायद Not any 2013-14 से तो longer. डेफिनेटली पढ़ा रहे हैं Yes, सर आप। sir. I was the first teacher, sir, who took class in Rajendra Nagar. ओह, तो सर 2013 में जब एथिक्स इंट्रोड्यूस हुआ है, तब से आज तक पढ़ा रहे हैं। शायद ऐसा कोई टीचर नहीं है जो इतने टाइम तक रहा है, बिकॉज ही हैज बिन द बेस्ट वन आउट देयर। तो सर मैं कुछ चीजें पूछ, हाँ, बिल्कुल, है बिल्कुल, ना? sir. सर, हम एथिक्स का क्रैश कोर्स लॉन्च कर रहे हैं Yes. अभी 3rd ऑफ 3rd of सितंबर से। September, sir, तो yes. वो क्रैश कोर्स कैसा रहेगा? मतलब कितने दिनों की क्लासेस Well, रहेंगे? see, sir, ज़्यादातर लोगों को बहुत confusion रहता है क्रैश कोर्स को लेके. So first of all, this crash course has been very important, especially regarding the papers which have been asked in 2026. अगर आप इस बार के पेपर देखेंगे तो एथिक्स सेंट्रल थीम रहा है अक्रॉस द मेंस एग्जामिनेशन। ऐसे तो आप देख ही रहे हैं बहुत सारे टॉपिक लीडरशिप के ऊपर, ग्रैटिट्यूड के ऊपर, ज़्यादातर आपके एथिक्स से रिलेटेड है, हम क्लास में डिस्कस करते हैं। GS1 की बात करें तो गांधीयन मूवमेंट के ऊपर है, कास्ट के बेसिस पर है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। पेपर 2 में राइट टू वोट, राइट टू प्राइवेसी, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, एवरीवेयर यू विल सी दैट एथिक्स क्वेश्चंस हैव बीन देयर। एंड एज यू नो कि अब तो प्रीलिम्स के अंदर भी 2-3 क्वेश्चंस एथिक्स के आ रहे हैं, एंड नेक्स्ट टाइम वो बढ़ भी वी कैन सकते हैं। से सर वो बढ़ेंगे, क्योंकि यूपीएससी ने फर्स्ट टाइम किया था तो इजी क्वेश्चन थे, नेक्स्ट टाइम दे आर गोइंग टू बी डिफिकल्ट। तो आप फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते उन क्वेश्चन को, आपको स्पेसिफिकली तैयार करना पड़ेगा। एंड इंटरव्यू में भी सर 2-3 सिचुएशनल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं हर साल। सो एथिक्स इज इंटेग्रल टू ऑल द 3 स्टेजेस ऑफ सिविल सर्विसेज एग्जाम। तो आप बिल्कुल भी इसको फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। यू आर नॉट गोइंग टू मेक एनी जायंट लीप इन 3 months बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस। यू हैव टू पुट एथिक्स इन द इनिशियल स्टेज ऑफ योर प्रिपरेशन। बाकी हम जो क्रैश कोर्स की बात कर रहे हैं सर, जो बच्चे ऑलरेडी, ये क्रैश कोर्स बिल्कुल नए बच्चों के लिए नहीं है। ओके। लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, जो बच्चे फाउंडेशन में अपना एथिक्स कर चुके हैं, दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद देयर प्रिपरेशन, या 2-3 साल हो गए हैं उनको किए हुए, या फिर जिन बच्चों को अच्छे से एथिक्स नहीं पढ़ाया गया, जो यूजुअली होता भी है सर, फाउंडेशन में प्रीलिम्स के ऊपर ज़्यादातर ध्यान देते हैं और मेंस के जो खासकर सब्जेक्ट्स हैं उनको बस एक थोड़ा सा करा के निकल जाया जाता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एथिक्स पे अब अपना ध्यान दें। दिस इज़ द बेस्ट टाइम, इसलिए हमने इसी टाइम पर लिया भी है, क्योंकि ना आपके पास अभी प्रीलिम्स का प्रेशर है, मेंस अभी ओवर हो जाएंगे। सो 2-3 महीने अभी ज़्यादा काम नहीं है, माइंड रिलैक्स्ड है, तो अपना एथिक्स आप कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी इस क्रैश कोर्स के थ्रू आपको क्या क्या मिल सकता है, लेट मी टॉक अबाउट दैट। इस एथिक्स में फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो आपकी मेमोरीज रिफ्रेश हो जाएंगे। Secondly, the quality enrichment which is required to deal with the questions which have been asked now will be done. Thirdly, आपका करंट अफेयर्स यहाँ पर होगा सर, मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो बहुत ज़रूरी है आजकल, कंटेम्प्रेरी इशू के साथ ही एथिक्स को कनेक्ट तो करके। एथिक्स रिलेटेड करंट अफेयर्स भी जो होंगे वो सब होंगे। और ये खाली ये नहीं कि कोर्स खत्म हो गया तो सर खत्म हो गया, थ्रू आउट द ईयर नेक्स्ट मेंस तक मैं बच्चों के साथ कनेक्टेड रहूंगा और उनको करंट अफेयर्स मंथली बेसिस पे कुछ ना कुछ पढ़ाते रहेंगे। तो आपका करंट अफेयर्स, आपका एथिक्स का पूरा जिम्मेदारी मेरी हो जाती है। इसके अलावा सर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जो बहुत ज़रूरी है, जो बच्चे आलस की वजह से करते ही नहीं है बिल्कुल भी, तो यहाँ पे ज़बरदस्ती उनको कराई जाएगी। जब तक क्लास में एक आंसर नहीं लिख लेंगे उनको बाहर नहीं जाने दिया जाएगा सर। तो आपको आपके कंफर्ट जोन से निकालने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्लास में बैठ के आंसर्स को लिखिए। तो ये 4-5 चीज़ें हैं जो हम कवर करेंगे इस क्रैश कोर्स के थ्रू। बट अगेन यू शुड हैव सम बेसिक आइडिया अबाउट एथिक्स बिफोर कमिंग टू द क्लास। अगर बिल्कुल बेसिक नहीं है, कुछ नहीं है, देन ऑन 5th October एथिक्स फाउंडेशन कोर्स इज गोइंग टू लॉन्च, आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। हाँ, देखो, अगर आपने पहले थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, only then come to crash course which is starting on 3rd September, जिसमें लगभग 15 क्लासेस होंगी। 15 क्लासेस ना, एक वीक में 3 क्लास, तो 5 वीक चलेंगी। Yes. If you are someone who is
who has not done ethics at all, who wants to start from zero, उसके लिए will not do 15 classes, will do around 35 to 40 classes, and that would begin on 5th of October और continuously for 6 classes a week करके हम in 6 weeks उस सेक्शन को भी कंप्लीट करेंगे, उस सेक्शन को भी खत्म करेंगे। पर सर वापस क्रैश कोर्स पे आते हैं। क्रैश कोर्स की जो क्लासेस होंगी वो कैसे होंगी, लाइक क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में होंगी या फिर क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में? बिल्कुल सर, पेडागोजी इसका यही रहेगा कि पूरे सिलेबस को क्वेश्चन आंसर्स की फॉर्मेट में चेंज कर दिया गया है। यूनिट वाइज हम लोग उठाएंगे। फर्स्ट यूनिट में जितने भी टॉपिक्स हैं, हर टॉपिक के ऊपर 1 या 2 क्वेश्चन रहेंगे और फिर केस स्टडीज रहेंगी। तो बेसिकली एक यूनिट के ऊपर अराउंड 15 सेक्शन ए क्वेश्चंस, अराउंड 7 to 8 केस स्टडीज रहेंगे। क्वेश्चन पेपर वो बच्चों को पहले ही एडवांस में दे दिया जाएगा कि आप पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग खुद करिए जितना आपको आता है। उसके बाद हम क्लास में बैठेंगे और एक ही बहुत ही डायलेक्टिक एक क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में, एक डिस्कशन के फॉर्मेट के अंदर कोई भी स्ट्रक्चर्ड चीज़ें नहीं होंगी। आप भी बोलिए, मैं भी बोलूँगा, एंड टुगेदर वी विल डू ब्रेनस्टॉर्मिंग ऑन दोस क्वेश्चंस। क्योंकि सर ये पेपर थिंकिंग का है, ये पेपर रटने का है ही नहीं। अच्छा, आप सोचे कि वेल फिल्ड माइंड से काम चल जाएगा, इसके लिए वेल फॉर्म्ड माइंड चाहिए। ओके, तो बिना आप जब तक वो थिंकिंग एबिलिटी आपके अंदर डेवलप नहीं होगा, आप एथिक्स के क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे अच्छे से। एंड दिस इज व्हाट विल बी द पर्पस ऑफ दीज 15 क्लासेस, कि आपके अंदर की वो थिंकिंग एबिलिटी को हम लोग डेवलप करें। अच्छा सर, मेरा एक और डाउट है। हम क्लास में तो आंसर लिख रहे हैं, बट क्या इस क्रैश कोर्स में टेस्ट्स भी होंगे कुछ? यस, दे आर गोइंग टू बी 5 टेस्ट इन दिस। ओके, ठीक है, जिसमें 4 हमारे सेक्शनल टेस्ट होंगे Okay. और एक फुल लेंथ टेस्ट रहेगा, जो कि बच्चों को खाली, देखिए अब होता क्या है, क्लास में पढ़ लिया, बट कई जगह मैंने ऐसे देखा है सर, अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस के अंदर मैंने भी काम किया है कि बच्चे को क्लास में तो बड़ा मज़ा आएगा सर एथिक्स को सुनते हुए, लेकिन जब वो आंसर अटेम्प्ट करने जाता है तो उसका आंसर बनता ही नहीं है। तो इट्स Okay. वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक तो जो मैं क्लास में क्वेश्चन दे रहा हूँ उनको भी अटेंड कीजिए, जो कि एक रिकग्निशन टाइप होगा, और बाद में जब कोर्स पूरा हो जाए तो क्या आपने डेवलपमेंट किया है उसका भी टेस्ट हो। ओके, तो इनफैक्ट हमारी 5 वीक क्लासेस चलेंगी, 53 क्लासेस अ वीक, और 5 टेस्ट हैं, तो मैं इन हर संडे एक टेस्ट हो ही रहा होगा। हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा सा बच्चों को इंडिपेंडेंस रहेगा कि वो अपने अकॉर्डिंगली टाइम के हिसाब से अपनी तैयारी करके पेपर दे दें, उसमें वो रहेगा, बट टेस्ट तो रहेगा, मतलब टेस्ट जो बच्चा शेड्यूल के साथ चल रहा होगा हर संडे टेस्ट बिल्कुल देगा। बिल्कुल। एंड आई पर्सनली लुक इनटू दोस टेस्ट, मैं खुद देखूंगा, आपके आंसर्स को भी मैं खुद देखूंगा, क्योंकि अगेन बच्चे कॉपी चेक कर रहे हैं सर आजकल, आप जान ही रहे हैं। तो दैट थिंग इज नॉट गोइंग टू वर्क। एथिक्स में खास कर देखिए, एथिक्स में क्वांटिटी का खेल नहीं है कि आपने 10 पॉइंट लिख दिया आपको ज़्यादा नंबर मिल गए। इट्स अबाउट अ क्वालिटी। ठीक है, ये एक आर्ट है, ये कोई साइंस नहीं है, और आर्ट धीरे धीरे ही डेवलप होती है, एंड फॉर दैट यू नीड एक्सपीरियंस। अच्छा, मैं ना यहाँ पे एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा। अतुल सर अब हमारे साथ एथिक्स में आए, और अतुल सर ने ना एक बात करी जो जनरली कोई टीचर नहीं करता मेरे साथ। अतुल सर ने बोला, सर आप जितने भी टेस्ट लेंगे क्लास में, सारे क्वेश्चंस और आंसर्स मैं खुद दूंगा। जनरली टीचर्स अवॉइड दिस, वो बोलते हैं कंटेंट टीम से काम करवा लो, क्वेश्चन आंसर बनवा लो, बट आपके एथिक्स के टेस्ट में जितने क्वेश्चंस जाएंगे, जितने आंसर्स आपको मिलेंगे, जितने मॉडल आंसर्स मिलेंगे, वो भी सब के सब अतुल सर खुद दे रहे हैं। आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट दैट सर, कि कंटेंट हम लोग खुद बनाए। देखिए आजकल चैट जीपीटी पे आप क्वेश्चन डालिए, आपका आंसर आ जाता है, बट दैट ह्यूमन टच विच शुड बी देयर, वो लगना चाहिए ना कि इंसान ने सोचा, एक मशीन ने नहीं सोचा। तो बस इंसान और मशीन में आज इतना ही अंतर रह गया है, भावनाओं का। तो वो इमोशंस जब तक हम आंसर्स में नहीं डालेंगे तब तक आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे, एंड दैट इज़ वाई आई प्रिपेयर ऑल द मॉडल आंसर्स बाय माई सेल्फ। और बच्चों को मैं एक प्रॉपर पर्टिकुलर एक 200 वर्ड्स का मैं आंसर देता हूँ, जिसको एग्जैक्टली वो चाहे तो एग्जाम के अंदर लिख भी सकते हैं। ठीक है, कोई रटा रटाया कोई आंसर नहीं है। इनफैक्ट अराउंड 50 केस स्टडीज और अराउंड 100 सेक्शन ए क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे, और इन सब के मॉडल आंसर्स मैं क्लास के बाद, क्लास से पहले दे दूंगा तो आप लोग अटेम्प्ट नहीं करेंगे, क्लास के बाद आप लोगों को दिए जाएंगे। इनफैक्ट ऑल द टेस्ट दैट विल बी टेकन, उसके भी मॉडल आंसर्स आपको मिलेंगे। तो इन दी एंड आप कह सकते हैं कि अराउंड 150 सेक्शन ए क्वेश्चंस एंड अराउंड 100 केस स्टडीज, इन सबके मॉडल आंसर्स आपके पास होंगे। अराउंड 300 to 400 पेजेस ऑफ कंटेंट, जो अपने आप में ही पूरा एथिक्स कोर्स के बराबर है। और जो हर एक टॉपिक
क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट कि अननेसेसरी कोई चीज नहीं, जो एग्जाम में लिखना है सिर्फ वो चीजें हमें मिल यस रही हैं। एब्सोल्युटली। और परफेक्ट। कोई भी क्वेश्चन होगा सर, ये नहीं कि वो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन ही हम डिस्कस करेंगे उस टॉपिक पे, उस टॉपिक से और भी क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं और उस टॉपिक के ऊपर आपको पढ़ना क्या क्या है, ये ठीक है। सारी की सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ क्रैश कोर्स, आप आइए 3 सितंबर से ज्वाइन करिए। इनफैक्ट मैं आपको वेबसाइट, लाइक आई विल टेक यू टू द वेबसाइट एंड विल हेल्प यू इन केस यू आर टेकिंग एडमिशन अभी। तो आप अगर आप हमारे वेबसाइट पे जाते हैं, इन कोर्सेस पे चले जाते हैं, इन मेंस कोर्सेस यू विल बी एबल टू फाइंड मेंस मास्टर्स प्रोग्राम एथिक्स क्रैश कोर्स 2027। यू कैन गो हेयर एंड टेक एडमिशन। आपको एडमिशन अभी के लिए दोनों मोड्स में अवेलेबल है, ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन मोड में, बट ऑफलाइन में सीट्स हमारे पास थोड़ी कम है। लास्ट ईयर भी जब हमने मेंस क्रैश कोर्स लॉन्च किए थे, हमें बैच शुरू होने से पहले एडमिशन बंद कर देने पड़े थे। तो ये अभी लिमिटेड टाइम के लिए, जैसे ही हमारी सीट्स फुल होंगी, ये ऑफलाइन एडमिशन हम क्लोज कर देंगे, ऑनलाइन वाले बचे होंगे। तो जिनको ऑफलाइन लेना वो प्लीज़ प्रायोरिटी पे पहले ले लीजिए। एंड ऑनलाइन एडमिशन तो आप 3rd को भी ले सकते हैं, कभी उस भी दिन ले भी सकते हैं। चलेगा। इनफैक्ट आपको अगर इन जनरल मेंस की प्रिपरेशन करनी है, आई बिलीव जो सर बोल रहे थे कि अभी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर सबसे अच्छा टाइम होता है मेंस प्रिपेयर करने का। हमारा पूरा कोर्स मेंस का, जिसमें हम GS 1, 2, 3, 4 प्लस एसए पूरा करा रहे हैं, वो भी शुरू हो रहा है, विच इज मेंस मास्टर्स प्रोग्राम, दैट इज ऑल्सो स्टार्टिंग। मेंस मास्टर्स प्रोग्राम हमारा 31 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। हम इसमें इकोनॉमी और एथिक्स से शुरू करेंगे। 3 क्लासेस इकोनॉमी मेंस की मैं लूंगा, फिर एथिक्स की अतुल सर ले रहे होंगे। इन दिस वे विल गोइंग। तो इफ यू आर लुकिंग नॉट ओनली फॉर एथिक्स, इफ यू आर लुकिंग फॉर एंटायर मेंस प्रोग्राम, तो वी ऑल्सो हैव MMP, बट वही कंसर्न वही है, हमारे पास ऑफलाइन सीट्स कम है। ऑनलाइन सीट्स तो उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। तो अगर आपको ऑफलाइन एडमिशन लेना है तो थोड़ा सा उसे जल्दी ले लीजिए। ये भी पूरा MMP कोर्स भी हम क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में ही करेंगे। आप अगर MMP के साथ टेस्ट सीरीज भी लेते हैं तो हर संडे को आपका टेस्ट हो रहा होगा। तो अभी से दिसंबर तक देर आर अराउंड 17 संडेज, तो यूल हैव अराउंड 16-17 टेस्ट। उसमें कुछ सेक्शनल होंगे, कुछ फुल लेंथ टेस्ट होंगे। एंड इन दिस वे यूल बी एबल टू कंप्लीट एंटायर सिलेबस, फोकसिंग ऑन PYQs, फोकसिंग ऑन करंट डेवलपमेंट्स एंड नॉट हैविंग अननेसेसरी नोट्स। हर एक चीज क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपके पास रहेगी फॉर एवरी सब्जेक्ट। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सर, आपने जो ऑफलाइन ऑनलाइन का कहा, कि स्पेशली मैं स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेंस का जो भी प्रोग्राम होता है, कोशिश करिए, अगर आप दिल्ली में नहीं है तो देखिए बात अलग है, बट इफ़ यू आर इन दिल्ली, ट्राई टू कम ऑफलाइन। थोड़ी क्लासेस आप ऑफलाइन कीजिए, आजकल ऑनलाइन का ज़माना है सर, बट मैंने हमेशा ये देखा है ऑफलाइन में जो बच्चों का कंसंट्रेशन लेवल होता है, जो अटेंशन स्पैन होता है, जो डिस्कशंस हम लोग क्लास में कर पाते हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सर वो ऑनलाइन के अंदर मिस हो जाता है। हालांकि आजकल टेक्नोलॉजी बहुत इंप्रूव कर गया है, बट स्टिल ऑफलाइन इज ऑफलाइन। ऑफलाइन तो एक काम करते हैं, आप ना एथिक्स में ना ऑफलाइन ऐसा करते हैं, अगर ऑफलाइन में ज्यादा एडमिशन होंगे तो एक और बैच रन करते एक और बैच रन कर देंगे, हैं, है ना, बिल्कुल सर। रादर देन क्लोजिंग एडमिशन वी विल रन अनदर बैच, सो दैट बच्चों को उसमें एटलीस्ट एथिक्स के लिए हम ये कर सकते Yes, हैं। yes, we can do. पूरे MMP के लिए हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि टीचर्स का लोड वैसे बहुत ज़्यादा है। ज्यादा है, बट हम एथिक्स के लिए ऐसा कर देंगे कि अगर ऑफलाइन एडमिशन ज्यादा हो रहे हैं, हमें क्लोज करने पड़ रहे हैं, तो वी विल लॉन्च अनदर बैच इसी फॉर्म में कि 15 क्लासेस ओवर द नेक्स्ट 5 वीक्स, 3 हाँ, क्लासेस हाँ, अ वीक बिल्कुल। करके वो कर रहे होंगे। तो ऑल ग्रेट। और फिर से हम लास्ट में फिर से रिपीट कर रहे हैं, जिस बच्चे को ना स्क्रैच से शुरू करना है एथिक्स, वो 5 अक्टूबर का वेट करें। 5 अक्टूबर को हम एथिक्स का फाउंडेशन लॉन्च कर रहे हैं। 5 अक्टूबर से क्लासेस चालू हो जाएंगी, हम अनाउंस कर देते हैं फाउंडेशन जल्दी से। एंड उसमें विल हैव अराउंड 36 to 40 क्लासेस विच विल कंप्लीट एवरीथिंग स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, अज्यूमिंग आपको ज्यादा कुछ नहीं आता है। यहाँ पे MMP में या फिर एथिक्स क्रैश कोर्स में हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपको कुछ फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग है, यू आर नॉट अ बिगिनर। And one more thing, on Wednesday, coming Wednesday, I'm going to discuss the ethics Yes. paper, which have been asked by UPSC this year. तो उससे भी आपको एक आइडिया लगेगा। आप वो पेपर देखिए, डिस्कशन को सुनिए और एक इवैल्यूएशन कीजिए, इंट्रोस्पेक्शन कीजिए कि क्या मैं उस लेवल पे हूँ। UPSC has increased the level of its question in the last few years. तो आपको भी अपनी प्रिपरेशन का लेवल इंप्रूव करना पड़ेगा। तो दैट विल बी अ टेस्ट फॉर यू बिफोर ज्वाइनिंग द प्रोग्राम कि क्या वो लेवल आप अचीव कर पा रहे हैं, और अगर नहीं तो दिस इज द बेस्ट टाइम टू प्रिपेयर फॉर एथिक्स। वेंसडे को 5 PM सर, अभी कमिंग वेंसडे ऑन 26 अगस्त
5 PM सर एथिक्स का पेपर डिस्कस करेंगे जो 2026 मेंस में आया है। वो सेशन जूम पे होगा, तो उसके लिए आपको रजिस्टर करना है। आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाएंगे, आपको लिंक मिल जाएगा फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ the ethics paper discussion also. Please do attend that. That will help you understand whether you need to take a class or not, whether you are already very well prepared और क्या आपके अंडरस्टैंडिंग में अभी थोड़े limitation है, and if a class would be useful. Okay, All right. I think this Thank is it, you, sir. sir. Thank you. Thank you, It's sir. an Thank you honor. very much.